इसी क्रम में आज मेरे साथ फिर से मुखर्जी नगर में एक दूसरे भी छात्र हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं आप? अपना नाम बताएँ कृपया आप। अच्छा, मेरा नाम दुष्यंत मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल प्रेज़ेंट टाइम में दिल्ली में रहकर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की मैं तैयारी करता हूँ। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से तैयारी करें? क्या आपने किसी संस्था का आपने सहयोग लिया हुआ है, किसी संस्था हाँ के माध्यम से कर रहे हैं आप? सर, लास्ट ईयर में मैंने डायर स्टडी हिस्ट्री बाय मणिकांत सर से ऑप्शनल सब्जेक्ट कर रखा था और फिर इसी संस्थान से मैं प्रेज़ेंट टाइम में जनरल स्टडीज़ पैराडाइम शिफ्ट कर रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ पैराडाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं। पैराडाइम शिफ्टिंग बड़ा ही एक नया वर्ड यहाँ पे सुनने को आया आपके मुँह से। तो जो पैराडाइम शिफ्टिंग आपको बताई गई यहाँ पे मणिकांत सर के द्वारा, क्यों पैराडाइम शिफ्टिंग यहाँ पे आपकी हो रही है? जी सर, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्टिंग हो रही है। सर के निर्देश में जो अन्य हमारे शिक्षक लोग हैं, वो भी पैराडाइम शिफ्टिंग से एक टॉपिक टू दूसरे टॉपिक से लिंक करके पढ़ाना और क्लास में ही आंसर राइटिंग कराना, जो अन्य संस्थानों हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पैराडाइम शिफ्टिंग पे आप थोड़ा-सा और विशेष प्रकाश डालेंगे, पैराडाइम शिफ्टिंग क्या है? ताकि जो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि यहाँ पे अदर स्टडी में पैराडाइम शिफ्टिंग चल रही है। पैराडाइम शिफ्टिंग को इंटरलिंकिंग अप्रोच जो यूपीएससी में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। दूसरा, सर का एक स्लोगन चलता है बहुत दिनों से, बी ए थिंकिंग क्रिएचर, जो सोचने वाला प्राणी बने, जिसे यूपीएससी की तरफ से इसको पूरा किया जा सकता है। बी ए थिंकिंग क्रिएचर, आज ये मैं दूसरी बार ये शब्द को सुन रहा हूँ, बी ए थिंकिंग क्रिएचर। और ये बताएं कि जैसे आपने बोला कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करके यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है, तो ये पढ़ाया और समझाया क्यों जा रहा है? क्या इस तरीके से यूपीएससी में सवाल भी आ रहे हैं या फिर ऐसे ही बस पढ़ाया ही जा रहा है आपको? जी सर, यूपीएससी में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। जैसे मैं इंडियन पॉलिटी का एक एग्जांपल दूं तो 2023 यूपीएससी में जीएस पेपर 2 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, संसदीय संप्रभुता इंडिया और ब्रिटेन का तुलनात्मक अध्ययन, जो मार्केट में अन्य बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बट वो यदि द स्टडी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। भाई आरपी सर सिंह के द्वारा बताए गए। आरपी सिंह सर का आपने नाम लिया। आरपी सिंह सर क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? आरपी सर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट इंटरलिंकिंग अप्रोच पर। इंटरलिंकिंग अप्रोच पर, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी का जो नेचर है, हाँ। यूपीएससी का जो डिमांड है क्वेश्चन को पूछने का, हाँ, बदलते हुए जिस तरीके से यूपीएससी खुद को चेंज कर रही है, तो इंटरलिंकेज अप्रोच के साथ यूपीएससी क्वेश्चन अगर पूछ रही है, यूपीएससी डिमांड कर रही है, तो वही सप्लाई आपको यहाँ कोचिंग संस्थान में द स्टडी में मिल रही है। मतलब जो यूपीएससी की डिमांड है वो आपको यहाँ पे उस सप्लाई को फुलफिल किया जा रहा है। मुझे यही मिला और प्रेजेंट टाइम में जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में भी यही मुझे मिल रहा है। और कोई यूनिक, कोई खूबी, कोई खासियत आप यहाँ पे बताना चाहेंगे? तो सबसे बड़ी खासियत तो मैं बताऊँगा सर का जो सबसे विश्वास है, सर पे मणिकांत सर पर जो विश्वास बना, और दूसरी उन्होंने एक इंडिया में बेसिक फाउंडेशन लॉन्च किया है, जो मुझे लगता है कि एक कॉमन स्टूडेंट को ही नहीं, सारे प्रोफेसर समूह चाहे जो मंत्रालय मिनिस्ट्रालय में बैठते हैं उनको भी ये करना चाहिए शासन चलाने के लिए। हाउ टू रीड, हाउ टू रीडिंग, हाउ टू राइटिंग, हाउ टू डू प्रिसाइज राइटिंग। आपने बड़ा एक अच्छा मैसेज दे दिया। आपने सभी के लिए एक मैसेज दे दिया कि नहीं, ये सबके लिए क्यों ज़रूरी होना चाहिए। तो अच्छा, आप ये बताएं कि जो चीज़ें आपको उस समय बताई गई थी, आपने बताया भी कि नहीं इंटरलिंकिंग अप्रोच हो रहा है, तो जो आपको काउंसलिंग के समय आपको बताई गई होंगी या किसी के मार्फत आप यहाँ पे जीएस के लिए आए होंगे, तो क्या वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे? सर, काउंसलर ने जो मुझे उस दरमियान जो सारी चीज़ें बताई थी, उससे कहीं ज़्यादा ही मुझे यहाँ मिल रही है द स्टडी में। द स्टडी में मुझे छात्रों का इंटरव्यू लेते हुए शायद मुझे कई क्रम हो गए और मुझे कई सारे वहाँ के छात्र छात्राओं से सुनने को मिला, आज भी मिला कि जो हमें जो बताया गया था उससे ज़्यादा ही यहाँ पे हमें मिल रहा है। आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और जो सपना और एक ड्रीम जो अपनी आंखों में आप लेके आए थे, यहाँ पे अगर इस गाइडलाइन को अगर आपको मिल जाती है तो सपना आपका साकार हो पाएगा? एकदम सर, कॉन्फिडेंस तो फुल है यहाँ पर जनरल स्टडीज़ करके, क्योंकि यहाँ तक आ रहा है मार्केट का जो बच्चा क्वेश्चन अटैच नहीं कर पा रहा है, वो द स्टडी संस्थान के बच्चे कर ले रहे हैं एकदम अच्छे से। अच्छा, एक बात बता, जैसे आप यहाँ पे जब आप एडमिशन लिए होंगे आप जीएस में, तो आपके साथ के भी कुछ ऐसे भी आपके दोस्त होंगे, आपको आपके जानने वाले होंगे कि इस क्रम में वो किसी अन्य संस्थान में भी वो प्रवेश लिए होंगे, एडमिशन उन्होंने लिया होगा। आपको 2 महीना लगभग हो गया है इस जीएस बैच को करते हुए, तो उनमें और आप में क्या अंतर दिख रहा है? कैसा वो चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और आपको वैसा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ रहा है? पहली बात तो वो मल्टीपल टाइम रिवीजन, डे टू डे का रिवीजन नहीं कर पाते होंगे, सिर्फ उनके ऊपर नंबर ऑफ़ क्लासेस थोपी जाती हैं कि एक दिन में 2 क्लास 3 क्लास करते हैं और आर्टिस्ट जंक्शन पढ़ाई पढ़ते हैं। और द स्टडी के बच्चे डेली बाई डेली उसको करते हैं और पीवाईक्यूज़ के आधार पर आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यूज़ के आधार पे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू अगर आप सही कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं और उसका आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं, तो मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, पढ़ने वाला भी सही दिशा में और पढ़ाने वाला भी सही दिशा में चल रहा है। तो अब एक बात बताएं, आप अपने बहुत ही अच्छा आपने बोला, बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे भी कुछ यहाँ पे मिली, पैराडाइम शिफ्टिंग जैसे वर्ड्स आपने मुझे दिया यहाँ पे, तो अपने माध्यम से
ऐसे जो गाँव ग्रामीण परिवेश से, हिंदी माध्यम के परिवेश से ऐसे छात्र और छात्राएँ, हमारे घर के बच्चे जो निकल रहे हैं, वो यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं अपनी आँखों में बड़े सपने लेकर छोटे शहरों से, उनके लिए कोई एक छोटा-सा मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसे मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि वो आँख बंद कर कर द स्टडी बाई मणिकांत सर को ज्वाइन करें और आराम से अपने सिलेक्शन को साकार बनाएँ। सिलेक्शन और अपने सपने को साकार बनाएँ। इतनी अच्छी और बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को रखने के लिए, बताने के लिए और सारी चीज़ों को अपने समझाने के लिए और अपने अनुभव को शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।